मेंस राइट की हिस्ट्री शुरू होती है 1998 में, जहां हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट श्री राम प्रकाश चुग जी सबसे पहले शुरू करते हैं इस सब चीज़ों को बताना। अब ज़रूरी है कि हम मेंस राइट के बारे में भी बात करें। वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो वुमेन पे फोकस करता है लेकिन मेंस राइट में एक लीगल गैप पैदा करता है। मेल विक्टिमहुड क्या कोर्ट रिकॉग्नाइज करती है या सिर्फ फीमेल विक्टिमहुड रिकॉग्नाइज करती है? नमस्ते दोस्तों, आपका हमारा प्रोग्राम विधि विचार में स्वागत है। एक नई सोच, एक नई पहल, और आज का विषय है मेंस राइट। और इसी विषय पर चर्चा करने हमारे साथ आई हैं शिवी गुप्ता, महाराजा अग्रसेन की एक लॉ स्टूडेंट। शुक्रिया शिवी। इसी के साथ हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा है कि हम कितना विमेंस राइट के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये मेंस राइट का इशू कहाँ से उठता है? देखिए, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि विमेन के ऊपर इतनी ज़्यादा अट्रॉसिटीज़ हो रखी है, डिस्क्रिमिनेशन होता है एंड इतना अब्यूज़ होता है। एंड अनडाउटेबली एक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड हमने इसके ऊपर लॉज बनाए हैं, हमने उसको वैलिडेशन दी है एंड आज के डेट में बहुत ठीक ठाक तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। बट अब ज़रूरी है कि हम मेंस राइट के बारे में भी बात करें, हम देखें कि उनके साथ जो हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप इसे इस चीज़ से समझिए कि क्रिकेट मैच है 50 ओवर्स का एंड दोनों टीमों में से सिर्फ एक टीम को ही मौका मिल रहा है कि वो बैटिंग करे एंड दूसरी टीम खाली फील्डिंग कर रही है। ये कहाँ की इक्वालिटी हुई, राइट? अभी शिवी, आपने जैसा बोला कि मेंस राइट को डिस्कस करना कितना ज़रूरी है, हमने विमेंस राइट के बारे में कितना सुना है। विमेंस राइट की शुरुआत होती है 19th सेंचुरी से। कुछ रिफॉर्मर्स हैं जैसे ताराबाई शिंदे और सावित्रीबाई फुले ने की थी। तो आप मेरे को कुछ मेंस राइट मूवमेंट की हिस्ट्री इंडिया में कहाँ से शुरू होती है ये बता सकती हैं? जी बिल्कुल। मेंस राइट की हिस्ट्री शुरू होती है 1998 में, जहां हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट श्री राम प्रकाश चुग जी सबसे पहले शुरू करते हैं इस सब चीज़ों को बताना। मेंस राइट के बारे में वो सबसे पहली पहल रखते हैं। धीरे करते करते काफ़ी लीगल रिफॉर्म्स लाते हैं। हमारे पास और भी NGOs है जैसे सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन, जो बहुत ज़्यादा लीगल रिफॉर्म्स लेके आया है। एंड आज की डेट में हमारे पास एक मेंस हेल्पलाइन नंबर भी है विच इज़ 9911666498, जिसके तहत बहुत से लोगों ने लीगल एंड मेंटल हेल्प ली है। तो अगर आप लोगों को भी चाहिए तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट दिस नंबर। हमारा संविधान जो है शिवी, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 14, जो इक्वलिटी का बताता है, इक्वलिटी देता है, सबको गारंटी करता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, प्रॉब्लम आती है ग्राउंड रियलिटी में। भले ही हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 21 है जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, पर अगर आप रियलिटी में देखोगे तो वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो फैमिली लॉज में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, हर चीज़ में उनको प्रेडिटेटर घोषित कर दिया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक फादर हो तो कोर्ट कहेगा कि बेटा आप ना पापा से संडे संडे में मिल लो, बाकी 6 दिन मम्मा के साथ रहना है। आई मीन, ये कहाँ की इक्वालिटी हुई? ये कैसा हुआ कि अगर आप फादर हो तो आप एक अच्छे गार्जियन नहीं बन सकते? तो मेरे को आपका ओपिनियन जानना है कि आपका ओपिनियन डोमेस्टिक वायलेंस को लेके क्या है? देखिए, रिगार्डलेस ऑफ अ मैन और अ वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके ऊपर जेंडर न्यूट्रल लॉज आना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। भले ही हमारे पास फॉर वुमेन बहुत सारे लॉज है, बट हमारे पास मेन के लिए इतना कुछ नहीं है। आप ये समझिए कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हो एक हेड इंजरी के लिए और डॉक्टर आपको कहते हैं कि मेरे पास तो टूथपेस्ट है, काम चला लो इसी से। आई मीन, ये क्या हुआ? अगर आप एक आदमी हो और आप अपने अब्यूज़ को रिपोर्ट करने के लिए जाए तो आपके पास IPC के खाली जनरल लॉज ही हैं। तो अब जैसे हम सब जानते हैं कि वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जो वुमेन पे फोकस करता है लेकिन मेंस राइट में एक लीगल गैप पैदा करता है। और हमारे जो आर्टिकल 14 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहे। तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? मेंस राइट कहाँ, कैसे मेंस अपनी राइट्स रख सकते हैं, या उनके पास कोई राइट्स हैं या नहीं? देखिए, ऑब्वियसली वुमेन के लिए हमारे पास बहुत स्पेसिफिक लॉज है जैसे आपने बताया अभी, पर मेन के लिए भी फॉर एनी चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज हमारे पास एक पॉक्सो एक्ट है जो बोलता है कि आप चाहे एक फ़ीमेल हो, एक मेल हो या किसी भी जेंडर के इंसान हो, अगर आप 18 साल की उम्र से कम के हो तो आपको इस एक्ट के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। हम सब ने डोमेस्टिक वायलेंस विमेन के अगेंस्ट कितना सुना है। जैसे एक केस है इंदिरा शर्मा वर्सेस VKB शर्मा,
तो मेल विक्टिमहुड क्या कोर्ट रिकग्नाइज करती है या सिर्फ फीमेल विक्टिमहुड रिकग्नाइज करती है? देखिए, आपने सुना होगा आजकल काफ़ी केसेस आ रहे हैं, जैसे ब्लू ड्रम केस हो गया, अभी करंटली हियरिंग में चलता हुआ अतुल सुभाष केस हो गया। ऐसे केसेस आजकल मीडिया बहुत दिखा रही है एंड वुमेन मेल विक्टिम के भी विक्टिमहुड को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करा जा रहा है। मैं आपको एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताती हूँ, विच इज़ दास्ताने वर्सेस दास्ताने, जिसमें जो वाइफ थी वो अपने हस्बैंड के खाने में कील मिला देना, कपड़े छुपा देना एंड और भी ऐसी चीज़ें करती थी। एंड यहाँ पे सबसे पहली बार क्रुएल्टी अगेंस्ट मेल का भी जो कंसेप्ट था वो आया था। तो आपको क्या लगता है लीगल गैप के अलावा स्टिग्मा कितना बड़ा इशू है? इंडियन सोसाइटी में स्टिग्मा इज़ अ वेरी बिग इशू एंड मैन आर टोल्ड टू मैन अप। इनको बोला जाता है कि भाई तेरे को क्या है, तू क्यों अब्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर आप एक आदमी हो और अपना अब्यूज़ रिपोर्ट कर रहे हो तो आपको ये बोला जाएगा कि तू तो जिम जाता है ना, तेरे को क्या दिक्कत है। जैसे जिम का सब्सक्रिप्शन आपको एक लाइफ टाइम इम्यूनिटी दे देता है सारे अब्यूज़ से। आपका क्या ओपिनियन है, इसका क्या सल्यूशन हो सकता है या क्या सल्यूशन ऑलरेडी है? देखिए, गवर्नमेंट ने अभी 21 मार्च 2025 में एक अपील लिखी है कि जो भी मेल विक्टिम्स हैं उनकी अट्रॉसिटीज़ को देखा जाए, उनको रिकॉग्नाइज़ करा जाए, जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाए जाएं। एंड जो चीज़ हो सकती है आगे जाके फ्यूचर में, दैट इज़ कि हम एक मेन कमीशन की अपील रखें, जेंडर न्यूट्रल लॉज आए एंड वर्क प्लेस हरासमेंट भी जो मेन के अगेंस्ट होता है उसके ऊपर भी बातें हो, इक्वल पेरेंटिंग राइट्स मिले मेन को। So guys, I feel like equality is not a competition. When law protects everyone regardless of their gender, be it man or women, then only justice will be served in its true sense. Exactly. And तभी हम ये भी कह पाएंगे कि मर्द को दर्द होता है और कानून भी उस दर्द को सुनता है। Thank you शिवी for your valuable insights. और इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।